बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने पे सेल्फ स्कीम और पे बैंक लीज पर अप्लाई किया था और उनकी जो बेल्टिंग रिज़ल्ट है उनके अंदर वो कामयाब करार पाए हैं। अभी उन्होंने ओ ई फार्म कहाँ से लेना है, कहाँ जमा करवाना है, क्या तरीक़ाकार है, बाइक कब मिलेगी, कितने पैसे जमा करवाने होंगे, ये तमाम मालूमात इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ ये तमाम मालूमात शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम अपडेट्स, तमाम मालूमात बर वक़्त मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने पे स्कीम पर अप्लाई किया था और उनका स्टेटस भी अपडेट हो चुका हुआ है, उन्होंने किस बैंक में जाना है, कहाँ से ओ ई फॉर्म मिलेगा या जिसे हम बैंकर चेक भी कहते हैं, बैंकर चेक कहाँ से मिलेगा, कहाँ जमा करवाना है, कितनी अमाउंट जमा करवानी है और बाइक कब मिलेगी, ये तमाम मालूमात मैं अपनी दूसरी वीडियोस में भी टॉपिक वाइज बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। बैंक लीज वालों के लिए अलग वीडियोस हैं, सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए अलग वीडियोस बनाई हुई हैं। वो तमाम वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं और इस वीडियो के अंदर भी हम आपको बताएंगे कि आपने OEM फॉर्म कैसे बनवाना है। ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस सेलेक्ट किया था उनको उनकी सिलेक्ट की हुई कंपनी की तरफ से एक SMS मौसूल हो चुका है। उस SMS के अंदर कंपनी का नाम, कंपनी का अकाउंट नंबर मेंशन किया गया है। जैसे कि मैंने विलेंट्रा वेलोसिटी सेलेक्ट की थी तो मुझे विलेंट्रा वेलोसिटी की तरफ से एक SMS मौसूल हो चुका है जो मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर वो भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपने उस SMS आने के बाद क्या करना है, किस बैंक में जाना है, काउंटर पर जाकर क्या कहना है, आपको कौन कौन से कागजात इसके लिए दरकार होंगे, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए मैं ले चलते हैं आपको फॉर्म की जानब। ये नेशनल बैंक ऑफ पंजाब का एक फॉर्म है। आपने सबसे पहले उस बैंक में जाना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं कि आपने पहले नंबर पर क्या करना है, दूसरे नंबर पर क्या करना है और इसके बाद फर्दर क्या करना है। सबसे पहले आपने फ्रेश होकर, इजी होकर अपने बैंक में चले जाना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है। फ़र्ज़ करें आपका अकाउंट नेशनल बैंक में है, आपका अकाउंट मेज़ान बैंक में है, आपका अकाउंट UBL बैंक में है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जो अकाउंट नंबर आपने अप्लाई करते वक्त एप्लीकेशन के ऊपर लिखा था, वो अकाउंट जिस बैंक में है आपने उसी बैंक में जाना है। आपने किसी मेज़ान या अल्फला बैंक में नहीं जाना, बल्कि आपने अपने उस बैंक में जाना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है। उस बैंक में जाकर, जैसे मेरा अकाउंट नेशनल बैंक में है, आपने नेशनल बैंक में जाकर कहना है कि मुझे बैंकर चेक दे दें, बैंकर चेक फॉर्म। आप उसे OEM फॉर्म भी कह सकते हैं, लेकिन जो नेशनल बैंक, जिनका अकाउंट नेशनल बैंक में है, वो जाकर कहेंगे कि मुझे आप OEM फॉर्म दे दें, बैंकर चेक। ये आप दे सकते हैं फॉर्म 117A, एप्लीकेशन फॉर्म बैंकर चेक। आपने जाकर बैंकर चेक की डिमांड करनी है। आपको बैंकर चेक दिया जाएगा जिसके वो आपसे 650 रुपये चार्ज करेंगे। हर बैंक की जो OEM फॉर्म की फ़ीस है, जो बैंकर चेक की फ़ीस है, वो अलग अलग है। नेशनल बैंक के लिए
जो दोस्त जिनका अकाउंट नेशनल बैंक में है 650 रुपये फ़ीस है। उसके बाद मैं आपको फॉर्म फिल करने का मुकम्मल तरीका गाइड कर देता हूँ। आपने सबसे पहले अपनी ब्रांच का कोड लिखना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका कोड लिखना है। इधर आपने डेट लिखनी है, डेट लिखने के बाद आपने इधर अकाउंट नंबर लिखना है, जो आपका अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। इसके बाद आपने बैंक को एक चेक देना है, अपनी चेक बुक में से एक चेक देना है जिसका नंबर इधर लिखना है। उसके बाद आपने जो चार्जेस हैं, जो अमाउंट आपने पे करनी है, जैसे विलेंट्रा वेलोसिटी के लिए जो अमाउंट है वो 2,49,000 रुपये है, वो आपने इधर 2,49,000 रुपये लिखनी है। उसके बाद जो आपने अमाउंट लिखी है उसको उर्दू में लिखना है नीचे, जिसे हम हिंसों में कहते हैं। 2,49,000 रुपये आपने लिखनी है। उसके बाद इधर आपने अपनी डिटेल लिखनी है, अपना नाम लिखना है, अपना CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। मैं आपको वीडियो अब तमाम मालूमात आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ, आसान अल्फाज में और ठहर ठहर के, ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ आ जाए। सबसे पहले आपने अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है, अपना अकाउंट नंबर, अपना चेक नंबर, अपना नाम, अपना CNIC और अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद आपने जो बेनिफिशियरी डिटेल्स हैं इसके अंदर अपना, जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जो आपको SMS कंपनी की तरफ से आया हुआ है, इधर आपने वो फिलअप करनी है। जैसे मुझे विलेंट्रा वेलोसिटी की तरफ से जो SMS आया था, मैंने इधर लिखा है विलेंट्रा फर्टाइल अकाउंट। मैं आपको दोबारा उसका एग्जैक्ट बता देता हूं कि मैंने क्या लिखा है। मैंने इधर लिखा है विटैलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसके बाद उसके नीचे मैंने उनका अकाउंट नंबर लिखा है जो उन्होंने मुझे SMS के ज़रिए भेजा था। उसके नीचे एक NTN नंबर मांगेंगे, वो अगर आपके पास है तो आप लिख दें, या आप वेलोसिटी की हेल्पलाइन पर कॉल करके भी मंगवा सकते हैं। जिस नंबर से SMS आया है इधर वो नंबर लिखना है। उसके बाद आपने इधर लिखना है पर्पस ऑफ बैंकर्स चेक। इसके अंदर आपने पेशावर इदारों की फ़ीस, प्रोफेशनल बॉडीज़ फ़ीस के ऊपर क्लिक करना है, टिक करना है। उसके बाद नीचे आपने इधर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। ये सिग्नेचर जब आप कर देंगे तो आपका ये बैंकर चेक मुकम्मल हो जाएगा। आपने ये फॉर्म फिल करने के बाद इसके साथ अपना चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद आपने ये फॉर्म अपने बैंक में जमा करवाना है। किस बैंक में जमा करवाना है? जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आपने ये फॉर्म अपने बैंक में जमा करवाना है। वो आपको ये फॉर्म जमा करने के बाद एक रसीद देंगे, जैसे उन्होंने ये रसीद दी है, या आप चेक कर लें, ये नेशनल बैंक की ये रसीद दी है जिसके अंदर विटैलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 249 2,49,000 रुपये की रसीद उन्होंने बना कर दी है। इसके अलावा अगर आप HBL में जाते हैं, जिन दोस्तों का अकाउंट HBL में है उनका भी तरीकाकार यही है। वो अपने अकाउंट में जाएंगे, अपने बैंक में जाएंगे, उधर से अपना फॉर्म लेंगे, बैंकर चेक फॉर्म उसे कहते हैं। वो फॉर्म लेने के बाद वो अमाउंट लिखेंगे, और जो अमाउंट आप लिख रहे हैं वो अमाउंट आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो अमाउंट आप लिख रहे हैं चेक के ऊपर वो अमाउंट आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। अगर आप नेशनल बैंक में, ये देखें नेशनल बैंक का एक और फॉर्म मेरे सामने आया है, इसके अंदर ये हमारे भाई हैं, इन्होंने यूनाइटेड की बाइक सेलेक्ट की थी। जो यूनाइटेड की बाइक है उसकी कीमत 2,80,000 रुपये है। वो इनके अकाउंट में मौजूद होना ज़रूरी था। जब
2,80,000 रुपया इनके अकाउंट से फौरी डिडक्ट कर लिया जाएगा। जितनी रकम का आप चेक देंगे वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये बैंक अल फलाह का चेक है। बैंक अल फलाह के अंदर जिन दोस्तों का अकाउंट है वो ये चेक अपने बैंक अल फलाह से बनवाएंगे। उसके बाद बनवाने के बाद जो इसकी रसीद है, जो रसीद आपको ये मिली है, इसके अलावा मैं देखता हूँ किसी और बैंक का नहीं, किसी और बैंक का मेरे पास नहीं है, बैंक अल फलाह का, नेशनल बैंक का और HBL का। ये जो चेक आपको मिलेगा इसे कहते हैं बैंकर चेक। बैंकर चेक आपने लेकर मीज़ान बैंक या अल फलाह बैंक में चले जाना है। उधर जाकर आपने इस चेक को जमा करवा देना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अपनी वीडियो की समरी। इस वीडियो के अंदर हमने देखा है कि हम जो अपना OEM फार्म या बैंकर चेक है वो कैसे फिलअप करेंगे, बैंकर चेक कहाँ से मिलेगा, और बैंकर चेक फिल करने के बाद हमें जो रसीद मिलेगी, जो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये रसीद हमने कहाँ जमा करवानी है। आपने ये रसीद बैंक अल फलाह या मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवानी है। जब आप ये रसीद जमा करवा देंगे तो आपको एक और रसीद मिलेगी जो आपने दोबारा कंपनी को सेंड कर देनी है, जिस कंपनी की तरफ से आपको SMS आया हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर जो बात मैंने समझाई है, जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की है, वो अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे से पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको मज़ीद बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश करेगी, मालूमात फराहम करेगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको पेव स्कीम, गवर्नमेंट जॉब्स और दीगर इस तरह की मालूमात बर वक्त मिल सकें। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़।